प्रिय दर्शकों नमस्कार। मेरे प्रिय दर्शकों, ऋषु ज्योतिष में आपका स्वागत है। ऋषु ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। आज के हम इस महत्वपूर्ण वीडियो में एक जातक की कुंडली पर विचार करेंगे जो कि अपने ग्रह दोषों से परेशान है और उसके भाई बहन परिवार माता पिता कोई सहयोगी उसके साथ में नहीं आते हैं। ग्रह का प्रभाव ही ऐसा है। आइए विचार करते हैं ग्रह क्या कहते हैं। जातक का जन्म 15 मई 1966 कृष्ण पक्ष एकादशी पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र चरण 4 रविवार को हुआ। पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र गुरु का नक्षत्र है। जन्म के समय पर लगन में कन्या राशि उदय हो रही थी। 21 अंश लेकर के कन्या लगन उदय हुआ। द्वितीय भाव में तुला राशि, तृतीय भाव में वृश्चिक राशि में केतु 2 डिग्री लेकर के विराजमान है। चतुर्थ भाव में धनु राशि और पंचम भाव में मकर राशि की स्थापना बनी और छठे भाव में कुंभ राशि, सप्तम भाव में मीन राशि में चंद्रमा 3 डिग्री लेकर के, शनि 3 डिग्री लेकर के विराजमान है। चंद्रमा और शनि का वियोग बन रहा है। वहीं पर शुक्र उच्च राशि में है, 18 डिग्री लेकर के विराजमान है। शुक्र रेवती नक्षत्र में है। अष्टम भाव में मेष राशि में बुध 17 डिग्री लेकर, मंगल 26 डिग्री के विराजमान है और नवम भाव में सूर्य 00:45 लेकर के विराजमान है। राहु 2 डिग्री लेकर विराजमान है। बुध और मंगल दोनों सूर्य से अस्त हैं। लग्नेश अस्त है। लग्नेश अष्टम भाव में सूर्य से अस्त है। लग्नेश पर मंगल और सूर्य का अशुभ प्रभाव है। अब बात करते हैं दसम भाव में मिथुन राशि में गुरु 8 डिग्री लेकर विराजमान है। एकादश भाव में कर्क राशि तो द्वादश भाव में सिंह राशि की रचना बनी। दर्शकों, जैसा कि आपको पता है, पहले भी बताया, विद्वान बताते हैं, कन्या लगन वाले दिन में स्वप्न देखने वाले होते हैं। वो चारपाई में पड़े पड़े योजनाएं हवाई किलों की बनाते रहते हैं और जैसे ही चारपाई से उठते हैं तो योजनाएं खत्म भी हो जाती हैं। वो सिर्फ केवल बनती हैं, होता कुछ नहीं। कर्म से पहले विचारते नहीं, जब हानि हो जाती है तो फिर पछताते हैं। हमेशा द्विअर्थी की बातें करते हैं क्योंकि कन्या राशि द्वैस्वभाव राशि है। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य द्वादश भाव का स्वामी है और नवम भाव भाग्य भाग में है। नवम भाव भाग्य का भाव है, शत्रु राशि में है। सूर्य के साथ राहु है, ग्रहण योग बन रहा है। नवम भाव भी पीड़ित है और सूर्य भी पीड़ित है। नवम भाव पिता से भी होता है, दसम भाव पिता से, और दसम और सूर्य पिता का कारक है। जातक को पिता से कोई सुख नहीं। जातक का और पिता का 36 का आंकड़ा है। बातचीत भी नहीं, कहीं दूरों तक संबंध चला गया। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा एकादश भाव का स्वामी है। चंद्रमा माता का कारक है, मन का कारक है। सप्तम भाव में शनि के साथ है, विषयोग बन रहा है और केतु की भी दृष्टि भी चंद्रमा के। इस प्रकार चंद्रमा पर केतु और शनि का अशुभ प्रभाव है। माता के सुखों में हानि और बड़े भाई के सुखों में भी हानि। कहीं संबंध नजदीक नहीं, होते हुए भी कोई सहायता नहीं। चंद्रमा शनि का प्रबल विषयोग है, परंतु द्वादश भाव सप्तम भाव की हानि नहीं हो रही है। सप्तम भाव में है जरूर, कमजोर अंशों में है। हानि यहां हो रही है और माता की हो रही है। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल अष्टम भाव का स्वामी, तृतीय भाव का स्वामी अर्थ है। मंगल ऊर्जा है, पराक्रम का स्वामी है। अष्टम भाव में अस्त है, कोई फायदा नहीं हो रहा है। छोटे भाई बहन का कोई सुख उनको नहीं मिल रहा क्योंकि तृतीय भाव छोटे भाई बहन का कारक है। अब बात करते हैं बुध की। बुध लग्नेश है और दसम भाव का स्वामी है। बुध लग्नेश है, दसम भाव का स्वामी, अष्टम भाव में मंगल के साथ है, सूर्य के प्रभाव में। दोस्तों, ज्योतिष में बताया गया है कि अगर दसम भाव का स्वामी अष्टम भाव में हो और अष्टमेश के साथ हो, अष्टमेश का भी प्रभाव उसके ऊपर हो, तो प्रेत योग होता है। पूर्व जन्म के अशुभ कर्मों का फल होता है। उनका कोई पुरुष अतृप्त आत्मा में घूम रहा है। हमने यहां पर ऐसा बहुत सी कुंडलियों में देखा है। अब जब नारायण बलि वगैरह पूजा की जाती है तो प्रकट हो जाते हैं उनके पुरुष। ये प्रेत योग बन रहा है। बुध यहां पर अस्त है। अब बात करते हैं गुरु की। गुरु कन्या लगन में 2 केंद्रों का स्वामी है और दसम भाव में है। केंद्राधिपति दोषी की वजह से कोई प्रभावहीन है। परंतु दर्शकों, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं
कि कुंडली पे, चंद्र लगन कुंडली पर भी एक नजर मारनी चाहिए। अगर चंद्र लगन कुंडली से हम देखते हैं तो चंद्रमा से चौथे भाव में गुरु आता है और दसम भाव का स्वामी है, गुरु दसम भाव को देख रहा है, चंद्र लगन से उसको कुछ ना कुछ फायदा दे रहा है, उसके राहत दे रही है। भगवान कहीं ना कहीं तो कुछ देता ही है, एक तरफ से लेता है तो दूसरे तो देगा ही, नहीं तो मर नहीं जाएगा बेचारा, खाएगा पिएगा क्या। तो यहाँ पर व्यवसाय की कुछ मदद दे रही है, उसको कुछ राहत हो रही है। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र द्वितीय भाव का स्वामी है और सप्तम भाव में उच्च राशि है और नवम भाव का भी स्वामी है। नवम भाव तो सूर्य राहु से पीड़ित हो गया। शुक्र उच्च राशि में है। शनि चंद्रमा का शुक्र के ऊपर कोई प्रभाव नहीं, बहुत डिस्टेंस है, 15 डिग्री का फर्क है। शुक्र अपने अपने मालव योग बना रहा है, परंतु इस प्रकार के मालव योग थोड़ा सा कम प्रभाव देते हैं, काम चल जाता है, क्योंकि शुक्र जिस राशि में है, जिस नक्षत्र में है, वो नक्षत्र का स्वामी, रेवती नक्षत्र का स्वामी बुध अस्त है, तो पूर्ण रूप से नहीं दे पाता। और शुक्र अगर त्रिकोण का स्वामी है शनि, लेकिन शनि से बहुत दूर है, 15 डिग्री दूर है, कोई युति संबंध नहीं बनती। तो साधारण तौर से शुक्र जातक के लिए, शुक्र उसकी पत्नी है, उसकी सिर्फ पत्नी ही साथ देने वाली है, बाकी कोई साथ नहीं देता। या हम यूं कहें, आजकल समाज में आपने कितने घर ऐसे देखे होंगे, अब बाकी परिवार से सब कुटप हो जाता है और पत्नी एक साथ देने वाली जरूर होती है। अब बात करते हैं शनि की। शनि पंचम और छठे भाव का स्वामी है, सप्तम भाव में है। षष्ठेश का स्वामी होने की वजह से, रोगेश का स्वामी होने से कहीं ना कहीं थोड़ी सी व्यवसाय में तकलीफ तो देगा, शुक्र तो होने तो नहीं देगा, परंतु शनि यहां पर अपने नक्षत्र में है, उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में है, तीसरी दृष्टि नवम भाव पर कृत्तिका नक्षत्र को देख रहा है। कृत्तिका नक्षत्र में सूर्य राहु है और रोगेश की भी दृष्टि है। जातक का कृत्तिका नक्षत्र पीड़ित है, यहां पर उसको हृदय रोग, नेत्र रोग, घुटने आदि दुर्घटना, बीपी आदि की 100 बीमारियों की शिकायत कृत्तिका नक्षत्र दे रहा है। शनि यहां से सप्तम दृष्टि से लगन को देख रहा है और लगन में शनि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र को पीड़ित कर रहा है, क्योंकि शनि के 3 डिग्री 40 है, यहां पर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आएगा। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र भी सूर्य का है। इस प्रकार सूर्य के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, कृत्तिका नक्षत्र दोनों पीड़ित हैं, रोगे से पीड़ित हैं, तो ये रोग देंगे, पीठ दर्द, बीपी, दुर्घटना, ऐसे रोग देंगे। दर्शकों, मीन राशि वालों के लिए 17 जनवरी से 6.5 शुरू हो चुकी है, और आपको पता है जब शनि की 6.5 होती है तो पूरे ग्रह आंख बंद कर लेते हैं। शनि न्याय का देवता है, शनि का ये साम्राज्य चलता है, शनि के उपाय के बिना कोई राहत नहीं होती। शनि के उपाय करने पड़ेंगे, क्योंकि पहले चरण में 6.5 है, दूसरे चरण में अधिक तकलीफ आएगी, इसलिए अभी से उपाय कर देना उसके लिए श्रेष्ठकर होगा। बात करते हैं राहु की। राहु नवम भाव में है, नवम भाव सूर्य के साथ है, जैसा पहले बताया, भाग्य की हानि रही है। जातक किसी चीज को मानता नहीं, जातक की मजबूरी है नहीं मानने की, क्योंकि राहु और गुरु नहीं, राहु सूर्य और शनि नहीं मानने देते। भाग्य भाव है नवम भाव, उसकी हानि करते हैं तो मानते नहीं, तो वो उसके धार्मिक प्रवृत्ति उसकी बिल्कुल नहीं होती, धर्म का वो पालन नहीं करता और इसलिए भाग्यहीन हो जाता है। शरीर में रोग होते हैं और नवम दृष्टि से पंचम भाव को देखता है, संतान से भी उसको सुख नहीं मिलता, चाहे कारण कुछ भी होने दो। अब बात करते हैं केतु की। केतु यहाँ तीसरे भाव में है, तीसरे भाव चंद्रमा पर, तीसरे भाव में केतु चंद्रमा पर भी है। चंद्रमा पीड़ित है, जैसे पहले ही मैंने बताया, मानसिक बल कमजोर होगा, भाई बहनों के कारण परेशानी होगी, परंतु साहसी होगा, आमदनी में कम होगी। ये रहे इस जाति की अभी स्थिति यह है कि जाति के पास जो जमीन जायदाद थी उसको बिक्री करके काम चलता रहा, सिर्फ उसकी पत्नी से ही बनती है, बाकी किसी पिता से नहीं, भाई से नहीं, बहन से नहीं, किसी से नहीं, और संतान से भी नहीं बनती है। आगे हम विचार करेंगे, एक में लंबा वीडियो हो जाएगा। जातक इस समय शुक्र की महादशा जो कि 19/6/2009 से 19/6/29 तक है, शुक्र की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है और शनि की अंतर्दशा में केतु की अंतर्दशा 12/4/23 से लेकर 18/6/23 तक रहेगी और 6.5 का पहला चरण शुरू हो चुका है। ऐसे जातक को अभी से अपना उपाय कर लेना चाहिए। उपाय की बात करें तो हम जातक को पितृदोष पूजा विधिवत करानी चाहिए ताकि ये दोष खत्म हो, उसको राहत मिले, और जातक को बुध का रत्न पहनना चाहिए और जातक को शनि के उपाय करने चाहिए और सूर्य को जल दे करके उसको बलवान करना चाहिए। सूर्य
ग्रहों का राजा है, सूर्य पिता का कारक है, सूर्य आत्मा है, सूर्य पीड़ित है तो आत्मा पीड़ित है, और सूर्य के निमित्त जो उसके कारत्व कर्म है वो करने चाहिए। बुध अस्त है, बुध कुल देवता का भी प्रतीक है, कुल देवता के भी जो उसके कुल के मर्यादा के हिसाब से कर्म है वो करने चाहिए। रत्न धारण करने के बाद बुध बहन भुआ का कारक है, उसके निमित्त भी अच्छे कर्म चाहिए, अवश्य फायदा होगा। अवश्य जातक की साढ़े सत्ती, नहीं तो दिक्कत में आएगी, परेशानी ज़्यादा उठानी पड़ेगी। दर्शकों, मैंने अपने इस छोटे से वीडियो में आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश की। आपको पता है कि ऋषि ज्योतिष बड़ौदा में है, नर्मदा जी के तट पर पितृदोष पूजाएं की जाती है। नरदेहर जिस जातक ने करानी है ऑर्गेनाइज करने के लिए ऋषि ज्योतिष से संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखते हैं, ये तो सिर्फ लगन कुंडली से हम यहाँ पर विश्लेषण करते हैं। जब हाथ से पत्रिका लिखी जाती है, जो जो जरूरी वर्क कुंडली होती है उसका भी साथ साथ विश्लेषण करके जातक की राह आसान की जाती है। जो इच्छुक है वो संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष कन्या के लिए गुण मिलान के लिए बिना किसी शुल्क के अभिभावक के राह आसान करने के लिए वर्कशॉप से भेजे जाते हैं। जो फायदा उठा सकता है। ऋषि ज्योतिष वास्तुशास्त्र में पीछे नहीं है, कोई वास्तु सहायता ले सकता है। दर्शकों, मैंने अपने इस वीडियो में आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश की। आप समझते हो कि आपको मार्गदर्शन हुआ है तो मेरा वीडियो आप अवश्य लाइक करें, मेरा वीडियो शेयर करें। जिस जातक ने, जिस दर्शक ने, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें ताकि मेरा मनोबल ऊंचा हो और मैं उत्सुकतापूर्वक आपके इसी प्रकार वास्तविक कुंडलियों से विश्लेषण करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।